अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक्सरसाइज 13.2 करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक पर नजर डालते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वैसे तो मैंने दोनों ही आपको चैप्टर शुरू करने से पहले समझाए थे, लेकिन फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 13.1 थी। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? देखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन है कि हमारे पास कुल रुपए 200 हैं, 200 रुपए। अब मैं टेबल बना रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और पार्ट ऑफ 200 रुपीज 200। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको कितने आगे? 200 रुपये आगे। अगर 2 स्टूडेंट हैं तो कितना पार्ट आया? 100 रुपीज आया। अगर 4 स्टूडेंट हैं तो कितने रुपए आगे? 50 रुपीज। अगर 8 स्टूडेंट हैं तो कितने आगे? 20 रुपीज, 25 रुपीज। अगर 10 स्टूडेंट हैं तो कितने आगे? 20 रुपीज। तो इस तरह से देखिए, ज्यो ज्यो स्टूडेंट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पार्ट ऑफ रुपीज 200 घटता जा रहा है कि उनको मिलने वाली जो राशि है वो घटती जा रही है। यह है इनवर्स प्रोपोर्शन कि ये चीज तो क्या रही है? बढ़ रही है। और ये चीज क्या हो रही है? ये तो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और ये क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ये देखिए, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन कि एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज घटना शुरू हो जाए। और अगर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम घटाते हैं, 10 से 8 पर आते हैं, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है ज्यो ज्यो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करते जाते हैं। तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाया है। अब आइए एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कि इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये। देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है कि जो जो वर्कर्स की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी, काम जो है कंप्लीट होने में कम समय लेगा। ये तो आपको जानकारी है, अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे जैसे हम किसी भी काम पर वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो काम जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा। मीन्स वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी, काम जल्दी कंप्लीट होगा, मतलब कम समय में कंप्लीट होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। दूसरा देखिए, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा टाइम लेंगे तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जैसे जैसे कल्टीवेटेड लैंड का एरिया बढ़ता जाएगा, क्रॉप हार्वेस्टेड, तो इसमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे या जैसे जैसे टाइम जो है हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। और टाइम टेकन अगर फिक्स है जर्नी का, तो जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा। या टाइम फिक्स कर दिया हमने इतना, तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी।
टाइम को कम करने के लिए। तो ये क्या है, दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। पांचवा है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन जो लैंड एरिया है वो कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे जनसंख्या कम होगी एक आदमी के पास जो टोटल एरिया है उसका ज्यादा भाग आएगा। पॉपुलेशन कम होगी तो ज्यादा भाग आएगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कम भाग आएगा। तो क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आपको इनवर्स प्रोपोर्शन इसमें से बताना है कि कौन से हैं, और आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है 13.2 का। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइजेस मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंग द विनर्स। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था इसी वीडियो में, जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था बिल्कुल सेम है। आप ये देखिए, नंबर ऑफ विनर्स 1, नंबर ऑफ मतलब प्राइज फॉर ईच विनर कितना है, 1 लाख। अगर एक विनर है तो 1 लाख रुपए है, 2 विनर है तो 50,000 रुपए हो गया, क्योंकि दोनों को 50-50 मिलेंगे। 4 विनर है तो 25-25 मिलेंगे, 5 है तो 20-20 मिलेंगे, 8 है तो कितने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 लाख को 8 से भाग करोगे और उसमें कितना आएगा, 12,500 रुपये आएगा। 10 है तो कितने आ जाएंगे, 10-10 हजार रुपये आ जाएंगे। 20 हैं तो कितने आ जाएंगे, 5-5 हजार रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह से जो विनर्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है, प्राइज फॉर ईच विनर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कैसा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। वो पूछ रहा है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे विनर्स की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइज की जो संख्या है, प्राइज की जो मनी है, राशि है, वो क्या हो रही है, घट रही है। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स क्या होता है, स्पोक्स होता है ताड़ी, कि एक व्हील बनाया है, उसमें क्या लगाया है, क्या लगाई गई हैं, ताड़ियां लगाई गई हैं। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर्स ऑफ कंसिक्यूटिव स्पोक्स इज इक्वल। मीन्स वो इस तरह से ताड़ियां लगाता है कि जो सब के बीच का एंगल जो है ना वो सेम रहे। जैसे इसमें एंगल ये है, ये सब सेम है, इसमें एंगल सेम है, इसमें भी ये एंगल क्या है, ये सेम एंगल है। तो इस तरह से सेट करता है स्पोक्स को, ताड़ियों को। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करने में उसकी सहायता कीजिए। तो देखिए बिल्कुल वही बात है तो एक ही सर्कल, आप स्पोक्स की संख्या बढ़ाएंगे तो एंगल जो है वो घटता चला जाएगा। अब देखिए अगर हम 3 ताड़ियां लगाते हैं तो कितना एंगल होगा। अब टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। और कितने स्पोक्स लगाई हैं हमने, 3 स्पोक्स लगाई हैं। तो 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने का आ गया, एंगल आ गया, ये एंगल आ गया 120 का, ये भी एंगल आ गया 120 का, और ये भी एंगल कितने का आ गया, 120 का आ गया। अब अगर आप इसमें स्पोक्स, इसमें कितने लगाई थी, 3 लगाई थी, इसमें कितने लगाई हैं, 6 स्पोक्स लगाई हैं। तो उससे पहले 4 का है, 4 का अगर वो करें लगाएंगे, 4 स्पोक्स अगर लगाता है, 4 ताड़ी लगाता है तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। क्यों आएगा 90 डिग्री का एंगल, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए जब उसने इक्वल स्पोक्स 4 स्पोक्स लगाई हैं, 4 स्पोक्स लगाई हैं, ये देखिए ये एक स्पोक्स है इस तरह से, और एक ये लगाई गई है। 4 स्पोक्स लगाई हैं इसने, ये क्रॉस स्पोक्स हैं, मीन्स हाफ हाफ करेंगे तो 4 स्पोक्स हो जाएंगी। अब ये 4 स्पोक्स उसने लगाई हैं तो ये एंगल कितने का है,
ये एंगल, और ये एंगल, सभी एंगल कितने के हैं? ये सभी के सभी एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। 360 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 360 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से जितने भी स्पोक्स होंगी उनसे कुल टोटल एंगल को अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? हमारे पास एंगल बिटवीन टू स्पोक्स आ जाएगा, और क्योंकि वो सेम एंगल पर सारी की सारी लगाई गई है। तो इस तरह से जब 4 स्पोक्स होंगी तो 90 डिग्री का आएगा, 3 स्पोक्स होंगी तो 120 डिग्री का आएगा, और 6 होंगी तो 60 डिग्री का आएगा। तो आगे देखिए कि 4 स्पोक्स 90 डिग्री, 6 स्पोक्स 60 डिग्री, 8 स्पोक्स होंगी तो कितना आ जाएगा? 360 को 8 से डिवाइड करो। 10 स्पोक्स होंगी तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा, उसको 10 से डिवाइड करो। 12 स्पोक्स होंगी तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन जो है 12.3 का कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड तो हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट बाकी हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे हुआ कि जैसे जैसे हम ताड़ियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो एंगल जो है उनके बीच का घट रहा है, तो इसलिए वो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। तो देखिए यहां एक फार्मूला बनता है, एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स। दो कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखिए टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का, और क्या है? नंबर ऑफ स्पोक्स। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स क्या दे रखे है? 15 दे रखे है, ये दिया हुआ हमें। अब हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 30 64, तो 24 डिग्री एंगल आ जाएगा। कितना एंगल आ जाएगा? 24 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब इसी का तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि एंगल बिटवीन टू स्पोक्स, एंगल बिटवीन टू स्पोक्स कि दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। तो वो नंबर ऑफ स्पोक्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्पोक्स पूछ रहा है। तो 360 को अगर हम 40 से डिवाइड करते हैं, देखिए यहां पर आइए, एंगल बिटवीन टू स्पोक्स इज इक्वल टू टोटल एंगल बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। अब अगर नंबर ऑफ स्पोक्स को हम उधर ले जाएं और एंगल को इधर ले आए तो सेम फार्मूला यूज होगा। तो ये है टोटल और ये है एंगल और ये है नंबर ऑफ स्पोक्स, तो ये कितना आ जाएगा? 9 स्पोक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 9 स्पोक्स कि 9 स्पोक्स अगर होंगी तो एंगल कितने का बनेगा? 40 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से फर्स्ट 3 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।